नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। तो बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां जनपद के कंदरापुर थाना क्षेत्र से गंभीर और चिंताजनक मामला सामने आया। हरिहरपुर गांव में कुछ दबंगों ने एक बुजुर्ग व्यक्ति पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया है। बता दें तो पीड़िता अंजलि मिश्रा के मुताबिक यह घटना 12 जून की रात लगभग 10 बजे की है। बिजली कटने के बाद उनके पिता जितेंद्र मिश्रा गाँव में टहल रहे थे। बिजली वापस आने पर जब वह घर लौट रहे थे तभी ठाकुरबाड़ी मंदिर के पास कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। हंगामा सुनकर अंजलि मिश्रा, उनकी मां दया मिश्रा, भाई शिवाकर मिश्रा और ऋषिकेश मिश्र मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि जितेंद्र मिश्र को लात घूंसों से मारपीट के जरिए बुरी तरह से जख्मी किया जा रहा है। जब परिवार ने बीच बचाव किया तो हमलावरों ने उन्हें भी पीटने की कोशिश की। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि हमलावरों ने न सिर्फ मारपीट की बल्कि गालियां भी दी, महिलाओं के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया और अश्लील इशारे भी किए। इस घटना में अंजलि, उनकी भाभी और भाई को चोटें आई हैं, जबकि उनके पिता को गंभीर चोटें लगी। उन्हें तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। परिवार ने इस घटना को लेकर थाना कंदरापुर में तहरीर दी। साथ ही न्याय की उम्मीद में पुलिस अधीक्षक और जिला अधिकारी को भी प्रार्थना पत्र सौंपा है, जिसमें दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। अब पूरा मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में है और परिवार को न्याय की प्रतीक्षा है। मेरा नाम अंजलि मिश्रा है, मैं हरिहरपुर से हूँ। क्या मामला है? मेरा मामला यही है कि हमारे यहाँ हम सब लोग बाहर रहने वाले हैं। हमारा भाई जो है प्रोग्राम करता है, ये भाई भी प्रोग्राम करता है, हम भी। हम लोग 2-4 दिन के लिए आए। 1 महीने से अजय मिश्रा और अजय मिश्रा का पूरा परिवार, दीपक मिश्रा, इनका पूरा खानदान 1 महीने से ताड़ में है, हमारे पिता को मारने के लिए, हमारे भाई को मारने के लिए। और ये लोग तब ताड़ में होते हैं जब हमारे घर पर कोई मौजूद नहीं होता है। हमारा भाई सुबह चला गया प्रोग्राम में, हमारे चाचा चले गए प्रोग्राम में, हमारे घर का एक और अंकल है हमारे, वो चले गए विद्यालय में पढ़ाने के लिए। वो 1 सप्ताह बाद आते हैं। जब इन लोग को हर चीज़ की जानकारी होती है तो इन लोगों ने एक प्लान के मुताबिक कि कैसे मारा जाए, इन लोगों ने, जब मेरे पापा गए वहाँ, ठाकुरबाड़ी मंदिर है हमारे गांव का, उस ठाकुरबाड़ी मंदिर वो पूरे गांव का है। वहाँ मेरे पापा गए, लाइट जाने के बाद नहाने गए। नहा करके रास्ते में आ रहे थे, धड़ाधड़ इन लोगों ने, इनका पूरा खानदान 8-10 लोग मिल करके ये इन लोगों ने मारा। और जब मारने के बाद आवाज़ सुना, मेरा भाई भी वहीं मौजूद था। ये 12 तारीख की घटना है। मेरा भाई मारा, मेरे भाई को इस तरीके से पत्थर पे उठा करके उन लोगों ने पटका, इतने बुरी तरीके से। 4 दिन से मेरे पिता हॉस्पिटल में एडमिट थे। पुलिस की कोई FIR दर्ज नहीं हुई। मैं एप्लीकेशन लेके दूसरे दिन वहाँ पे पहुँची थी, 3 घंटे तक वहाँ थी। SO साहब बाहर नहीं निकले। मैं 4 दिन से इसी तरह दौड़ रही हूँ, मीडिया के सामने, हर चीज़ के सामने मैं हर जगह अपना एप्लीकेशन जमा कर रही हूँ। उसके बाद से इन लोगों ने मारा। मारने के बाद हम लोग जब चिल्लाने की आवाज़ सुने, लड़ाई की, झगड़ा का, जब हम लोग दौड़े तो फिर क्या हुआ कि इन लोगों ने हम लोगों को भी मारा। हमारी माँ को गंदी गंदी गालियाँ दी, हमें भी थप्पड़ मारा, ढकेला, गंदे इशारे कर रहे थे ये लोग। ये इनका पूरा खानदान अजय मिश्रा का। क्या हुआ, आपका FIR दर्ज नहीं हो रहा है? जी नहीं, मेरा FIR दर्ज नहीं हुआ, इसलिए जी मैं 4 दिनों से इसी तरह भटक रही हूँ सर। क्या सोशल मीडिया डीएम साहब? हाँ, तो अभी मैंने ये एप्लीकेशन अपना जमा किया है। अभी वहाँ से ये, हाँ, जिलाधिकारी को जमा किया है मैंने, SP साहब को जमा किया है। अब इसके बाद हो सकता है कार्रवाई मेरी आगे बढ़े, नहीं तो अभी तक मेरी कोई। मैं ये चाहती हूँ कि इन लोगों को, इनके पूरे खानदान को अकेला इंसान पा करके, जबकि मेरे पिता का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं था उस समय, इन लोगों ने वार किया, तो इन लोगों को सजा हो, इनके पूरे खानदान को सजा हो। इन लोगों ने 8-10 इंसान मिल करके एक भाई को, एक हमारे पिता को मारे हैं जब हमारे घर में कोई नहीं था। ये 1 महीने से प्लान बना रहे थे और जब देखे कि हमारे घर में कोई नहीं। हाँ जी, कोई पुरानी रंजिश नहीं थी। बात होती है कि अगर मान लीजिए कहीं किसी के ज़मीन के लिए, किसी चीज़ के लिए हो भी रहा है तो वो इनसे कोर्ट देखता है, कचहरी चल रहा है, लड़ाई चल रहा है, हम कागज़ से लड़ रहे हैं, आप भी कागज़ से लड़िए। हर बात में अपशब्द बोलना, गाली देना। ये दीपक मिश्रा गुंडा है, ये अपने घर जुआ खिलवाता है। हर इंसान जानता है इसके पीछे कितना ज़्यादा केस चल रहा है, दुनियादारी चल रहा है। ऊपर से ये 2 नंबरी का काम करता है। हर बात में ये गाली, अपशब्द, रास्ते में चलते हुए टोन बोलना, वो करना, गंदी गाली देना और धमकी देना कि रास्ते में चलोगे तो यहीं कुचल देंगे, आपके घर का कोई निकलेगा तो यहाँ ये हादसा कर देंगे, ये कर देंगे। मैं कार्रवाई ये चाहती हूँ कि इन लोग को सजा हो। दूसरी बात ये कि मेरा परिवार सुरक्षित रहे, हम लोग घर में रहें तब भी, ना रहें तब भी, हमारा परिवार सुरक्षित रहे, ये लोग कुछ कर ना पाए। एक खरोंच भी आएगी तो इनका पूरा खानदान इसी तरह पिसा जाए। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की तलाश में हैं? तो आइए सेंट्रल पब्लिक स्कूल में, जो CBSE 10+2 नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त एक प्रतिष्ठित विद्यालय है।
सत्र 2025-26 के लिए एडमिशन ओपन है। नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं एवं 11वीं तक। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज सभी स्ट्रीम्स में आधुनिक शिक्षा प्रणाली, ऑनलाइन क्लासेस और ई लर्निंग की सुविधा। जिले के टॉपर्स यहीं से निकलते हैं और अब बारी है आपके बच्चे की। फीस स्ट्रक्चर बेहद ही किफायती। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक मात्र 750 रुपये से 1650 रुपये प्रति माह। कक्षा 9वीं 2000 प्रति माह। कक्षा 11 की केवल 2500 रुपये प्रति माह। वाहन की सुविधा 20 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध। पूरी तरह से सुरक्षित और टेक्नोलॉजी संपन्न कैंपस। स्थान जाफरपुर नियर कौनसीराम आवास कॉलोनी, आजमगढ़। संपर्क करें 8090620567 9335233906 और 9198856542। इसके प्रधानाचार्य हैं राकेश सिंह। सेंट्रल पब्लिक स्कूल, आपके बच्चे का भविष्य हमारी जिम्मेदारी।